स्वागत है आपका प्यारे बच्चों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वाणी पब्लिशर्स की वैदिक गणित भाग 7। क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस पाठ में? डेसिमल का दशमलव का परिचय पढ़ेंगे, दशमलव संख्याएं क्या होती है उनके बारे में पढ़ेंगे, दशमलव संख्याओं को जोड़ना व घटाना, दशमलव संख्याओं का गुणन, दशमलव संख्या का पूर्ण संख्या से गुणन, दशमलव संख्या की दशमलव संख्या से गुणा, दशमलव संख्याओं का भाजन और शाब्दिक प्रश्न। तो सबसे पहले परिचय पढ़ते हैं। पूर्ण संख्याओं के गुणा करना आप सीख चुके हैं। दशमलवों की गुणा करना भी साधारण गुणा की भांति ही होती है और तत्पश्चात प्राप्त गुणनफल में उचित स्थान पर दशमलव बिंदु लगाकर उत्तर प्राप्त किया जाता है। तो दशमलव संख्याएं क्या होती हैं? दशमलव में लिखी संख्याओं को दशमलव संख्याएं कहा जाता है। जैसे 7.321 में 7 पूर्ण संख्या भाग है तथा 321 जो है वो दशमलव भाग है। उसके बाद सम दशमलव संख्याएं क्या होती हैं? दशमलव बिंदु के बाद समान अंक वाली संख्याओं को सम दशमलव बिंदु कहा जाता है। जैसे 4.459, 2.439, 7.438, 6.975 सम दशमलव संख्याएं हैं। यानी कि दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं अगर समान होती हैं तो वो सम दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। फिर आता है आपका विषम दशमलव संख्याएं। दशमलव बिंदु के बाद असमान अंक वाली संख्याओं को विषम दशमलव बिंदु कहते हैं। जैसे 5.27, 6.975, 4.2, 4.00913। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहाँ 3 अंक हैं, यहाँ 1 अंक है, यहाँ 4 अंक है। आगे आता है दशमलव संख्याओं को जोड़ना व घटाना। दशमलव संख्याओं को जोड़ने के लिए हम सर्वप्रथम संख्याओं को समान दशमलव में बदलकर सभी दशमलव संख्याओं को एक के नीचे एक इस प्रकार लगाते हैं कि दशमलव बिंदु एक स्तंभ में रहे। फिर सामान्य रूप में जोड़कर दशमलव बिंदु के नीचे दशमलव लगाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास 2.97 था, इन तीनों को हमें जोड़ना था तो हमने इसको भी सम दशमलव संख्या बना लिया, उसके तत्पश्चात हमने इसको जोड़ दिया। आगे है दशमलव संख्याओं को घटाने के लिए। घटाने के लिए सर्वप्रथम दी गई दशमलव संख्याओं को समान दशमलव संख्याओं में बदलते हैं। छोटी दशमलव संख्या को बड़ी दशमलव संख्या के नीचे इस प्रकार रखते हैं कि दशमलव बिंदु के नीचे दशमलव आए। अब सामान्य रूप से घटाकर अंतर में दशमलव बिंदु के नीचे दशमलव लगाते हैं। अब आगे देखते हैं, उदाहरण दिया गया है। जैसे 256.32 में से 83.8125 घटाइए। तो अब क्योंकि इसके दशमलव के बाद 4 अंक हैं तो इसके भी हम पहले दशमलव के बाद 4 अंक बना लेंगे, उसके बाद बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। आगे देखते हैं प्रश्नावली 3.1। सबसे पहला प्रश्न है घटाइए। तो इसका पहला भाग देखिए, 40.123 में से हमें 32.77 घटाना है। तो 32 दशमलव, इसको सम दशमलव संख्याएं बना देंगे। 77 के आगे एक शून्य लगा के इसको घटा देंगे। तो 3 में से शून्य गया 3, 12 में से 7 गया 5, 10 में से 7 गया 3 और यहाँ बचा 9 में से 2 गया 7। तो आपका उत्तर आ जाएगा 7.353। तो इस तरह से आप इन संख्याओं को घटाएंगे। पहले उनको सम दशमलव संख्याएं बना लेंगे, उसके बाद घटाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को जोड़िए। जोड़ने के लिए भी वही हम करेंगे, पहले सभी संख्याओं को सम दशमलव संख्याएं बना लेंगे। अब अधिकतम अंकों की संख्या क्या है दशमलव के बाद? यहाँ पर 3 अंक हैं ज़्यादातर हर संख्या में, तो हम दशमलव के बाद 3 अंक ही बना लेंगे सभी संख्याओं में। तो जैसे कि यहाँ पर 6.67 को हमने एक शून्य लगा दिया, फिर आ जाता है 16.678, फिर उसके बाद आता है 9.613,
फिर उसके बाद आ जाता है 10.916 और 13.000। तो इस तरह से सबको लिखेंगे और उसके तत्पश्चात सबको एक साथ हम जोड़ देंगे। अगला प्रश्न है, मधु ने एक पुस्तक 125 रुपये 50 रुपये की और एक कॉपी 12 रुपये 35 पैसे की खरीदी। उसने कुल कितने रुपए खर्च किए? तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 125.50 में हम जोड़ देंगे 12 रुपये 35 पैसे। तो जो हमारा योगफल आएगा वही हमारा अभीष्ट उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, निम्नलिखित को सरल कीजिए। अब यहाँ पर कुछ संख्याएं धनात्मक में दी गई हैं, कुछ आपको ऋणात्मक में दी गई हैं। तो जो ऋणात्मक संख्याएं हैं उनको एक साथ जोड़ लेंगे, धनात्मक को एक साथ जोड़ लेंगे, फिर दिए गए उत्तर को हम हल करेंगे। तो पहला भाग इसका देखते हैं, 50.600 कर देंगे इसको, 14.912 इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 65.512, ये धनात्मक है। उसके बाद ये दोनों ऋणात्मक है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, माइनस बाहर ले लेंगे। 15.62 में जोड़ेंगे 18.412। तो जोड़िए 2 3 6 और 4 10, 8 और 5 13 14। तो ये आ गया आपका माइनस का 34.032। अब 65.512 में से हम घटा देंगे 34.032। तो 2 में से 2 गया 0, 11 में से 3 गया 8, यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1, 6 में से 3 गया 3, तो 31.480 आपका इसका उत्तर आ जाएगा। इसी तरह से आपको सभी भागों को हल करना है। उसके बाद देखिए, मीना को एक कैलकुलेटर 437 रुपये 55 रुपये में खरीदना है, परंतु उसके पास केवल 300 रुपये हैं। तो बताइए उसे और कितने रुपए उनको खरीदने के लिए चाहिए। तो मीना के पास 437 रुपये 55 है और तो कैलकुलेटर की कीमत कितनी है, 437 रुपये 55 पैसे। मीना के पास कितने हैं, 300 रुपये, कितने और चाहिए? तो 437 रुपये 55 पैसे में से हम 300 घटा देंगे तो जो आपका उत्तर आएगा उतने ही रुपए मीना को और शेष चाहिए कैलकुलेटर खरीदने के लिए। उसके बाद सुधा ने एक किताब 65 रुपये 90 की खरीदी और 2 पेन 48 रुपये 80 पैसे के खरीदे। यदि उसने 500 रुपये का नोट दुकानदार को दिया तो बताइए उसने दुकानदार ने उसको कितने रुपए वापस किए। तो पहले जितने खर्च किए इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे और जो उत्तर आएगा उसको हम 500 में से घटा देंगे तो शेष हमारे पास राशि आ जाएगी जो उसके पास बचेगी और जो दुकानदार उसको वापस करेगा। आगे है दशमलव संख्याओं का गुणन, 100, 10, 100, 1000 इत्यादि के गुणन। तो दशमलव संख्याओं को 10, 100, 1000 आदि से गुणा करने पर दशमलव को उतने स्थान दाईं ओर खिसका दिया जाता है जितने एक के बाद शून्य होते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है 39.78 को गुणा करना है 10 से। तो क्योंकि यहाँ पर एक शून्य है तो दशमलव हमारा एक स्थान इधर खिसक गया। यहाँ पर 2 शून्य है तो दशमलव हमारा 2 स्थान खिसक गया, 3 शून्य है तो 3 स्थान खिसक गया। तो इस तरह से गुणा की जाती है। अब है दशमलव संख्या का पूर्ण संख्या से गुणन। 2 दशमलव संख्याओं के गुणन में दोनों संख्याओं को साधारण रूप से गुणा करते हैं और प्राप्त उत्तर में दोनों संख्याओं के दशमलव के बाद अंकों को संख्या के बराबर दाईं से बाईं ओर गिनकर लिखते हैं। तो जैसे आप साधारण गुणा करते हैं वैसे ही गुणा करेंगे। अंत में देखेंगे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 और यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। तो इस तरह से दशमलव की गुणा की जाती है। अब अगला आता है आपका दशमलव संख्या की दशमलव संख्या से गुणा। अगर दशमलव की 2 संख्याएं दी गई हैं तो उनमें क्या करते हैं, उनमें भी साधारण गुणा की भांति ही करते हैं, बस दशमलव के स्थान दोनों के गिने जाएंगे, यानी कि 1 2 3 और 1 4। तो यहाँ से गिनेंगे हम, जब हमारा गुणनफल आ गया 1 2 3 4 तो यहाँ पर आपका दशमलव लग जाएगा। इस तरह से आप दशमलव की दशमलव से गुणा करेंगे।
अब देखते हैं प्रश्नावली 3.2। अब यहाँ पर बोला गया है गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो गुणनफल ज्ञात कीजिए, हमारे पास दी गई है संख्या 125। अब देखिए यहाँ पर 3 शून्य हैं। हमने क्या पढ़ा था पिछले प्रश्न में, जितने शून्य होते हैं दशमलव उतने स्थान खिसक जाता है। तो 1 2 3, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा उत्तर 1.25। उसी तरह से 24.38 है, कितने शून्य हैं दशमलव के बाद 4, यहाँ 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2438। तो इस तरह से आप इनको हल करेंगे। इसी तरीके से दूसरा आपका प्रश्न भी है। अगर आप इस तरह से नहीं करते हैं तो आप इसको गुणा कर सकते हैं। 0.0918 को आप 1000 से गुणा करेंगे। तो पहले आप इसकी अगर गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा उत्तर 0918000। अब आप देखेंगे दशमलव के बाद कितने स्थान है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यानी कि 918 आपका इसका उत्तर आ जाएगा। इस तरह से आप इनको गुणा कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न भी है, इनकी गुणा करेंगे, अंत में जो गुणनफल आएगा उसमें यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 अंक गिनेंगे और दशमलव लगा देंगे। इसी तरह से आपका प्रश्न संख्या 4 भी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 भी आपका ऐसे ही हो जाएगा। सबसे पहले हम 0.21 की 2.1 से गुणा करेंगे, तो 1 2 0 2 4 0, तो ये आ जाएगा आपका 1 2 3 1 2 3, 0.440 आ गया। फिर उसको आपको करना है इससे गुणा, 0.0021। अब इन दोनों के गुणा करेंगे और अंत में जो उत्तर आएगा उसमें दशमलव गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से गिनेंगे 7 अंकों के बाद दशमलव आप लगा देंगे। तो इस तरह से आप इनका गुणनफल ज्ञात करेंगे। उसके बाद है दशमलव संख्याओं का भाजन। 10,100 व 1000 से दशमलव संख्याओं का भाजन, तो जब भाग करते हैं तो किस तरह से करते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है, भाज्य में दशमलव अंक उतने ही स्थान बाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है जितने शून्य भाजक में 1 के दाईं ओर होते हैं। यानी कि जितने शून्य होंगे उससे 1 अंक बाईं ओर अंक खिसक जाएगा आपका। तो जैसे कि आपने पहला देखा 34.72 को हमने भाग करा 10 से, 34.72 को भाग करा हमने 10 से, तो 10 से भाग कर रहे हैं, 10 के आगे शून्य कितने हैं, 1, यानी कि शून्य पहले हमारा दशमलव कहाँ था, 1 अंक इधर था, अब दशमलव हमारा 1 अंक बाईं ओर जाएगा, यानी कि 3.472 उत्तर आ जाएगा। इसी तरह से आप सारे प्रश्न करेंगे। अब अगला है दशमलव संख्या का पूर्ण संख्या से भाजन। अगर किसी दशमलव संख्या को हम किसी पूर्ण संख्या से भाग करते हैं तो कैसे करेंगे। तो सर्वप्रथम दशमलव संख्या को पूर्ण मानकर दी हुई पूर्ण संख्या से भाग देते हैं। उसके बाद भागफल में दशमलव बिंदु वहां लगाते हैं जहां भाग करते समय भाज्य में पूर्ण संख्या समाप्त हो जाए व दशमलव भाग आरंभ हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए 14 से आपको भाग करना है 73.22 को, तो 14 पंजे 70 आ गया, 3 आ गया। अब 3 के बाद जो आप अंक लिख रहे हैं वो उस दशमलव के बाद का अंक है, तो जब आप दशमलव के बाद का अंक लिखेंगे तो यहाँ पर भी आप दशमलव लगा देंगे। उसके बाद उस प्रश्न को आप हल करेंगे जिस तरह से आपको उदाहरण में दिया गया है। आगे देखते हैं दशमलव संख्या का 10, 100 और 1000 इत्यादि के गुणक से भाजन। तो यानी कि अब कोई दशमलव संख्या आपको दी गई है तो आपको 10, 100 या 1000 के गुणक से भाजन करना है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर 286.4 को हमें 80 से भाग देना है। 80 को हम विभाजित कर देंगे 8 गुना 10 में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 286.4 को 8 से भाग कर देंगे, हमारा उत्तर आएगा 35.8। फिर उसको 10 से भाग कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा 3.58। तो इस तरह से भाग आप करते हैं। अब अगला है दशमलव संख्या का दशमलव संख्या से भाजन। तो उपरोक्त संख्या को 10, 100 या 1000 से गुणा करके भाजक
को पूर्ण संख्या बना लेते हैं। अब नए भाजक को भाग करते हैं। तो आप देखते हैं 41.008 को जैसे 1.6 से भाग करा तो हम क्या करते हैं, जैसे कि 41.008 इसके दशमलव के बाद कितने अंक है, 3 अंक है, और 1.6 दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक है। तो हम क्या करते हैं, 41 नीचे का दशमलव हटा के हम ऊपर लगा देते हैं और ऊपर का दशमलव हटा के जितने अंक है वो हम नीचे लिख देते हैं। तो जब हम इसको हल करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, फिर इसको भाग कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 25.63। आप देखते हैं प्रश्नावली 3.3। पहला प्रश्न है भागफल ज्ञात कीजिए। भागफल ज्ञात कीजिए तो आपको दिया गया है पहले 0.004 को भाग करना है आपको 1.0000। तो आप देखेंगे इनको हल करने का सबसे सरल तरीका है, आप यहाँ से दशमलव हटाएंगे 1 2 3 तो 4 बटे आपके पास ये तो है ही और 1000 की गुणा और हो जाएगी। तो अब हम अगर 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 से भाग करेंगे 4 को, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम शून्य लगाते जाएंगे, फिर शून्य, फिर शून्य, फिर शून्य, फिर शून्य, फिर शून्य, फिर शून्य, शून्य, उसके बाद ये 4 बार में जाएगा। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 0.7 बार 0.4। तो इस तरह से आप इनको भाग कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आपको 100 से भाग करना है, तो 100 से भाग करेंगे तो सबसे पहले अब 100 एकम 100 हो जाएगा, 192.68 दिया गया है, इसको आपको भाग करना है 100 से, तो 100 एकम 100 हो जाएगा। अब 92 उतार लिया, अब 92 के बाद हमें अगली संख्या उतारनी है जो कि दशमलव के बाद है, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, 100 निम्न 900 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 8, 100 दूनी 200 हो जाएगा, फिर 100 छिक्के 600 हो जाएगा और फिर 8। तो ये आ जाएगा आपका 1.9268, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आप इनको हल करेंगे। अगला प्रश्न है भागफल ज्ञात कीजिए। 15 से इसको भाग करेंगे तो ये 15 से अगर आप 162 को भाग करेंगे, 15 एकम 15 तो ये आ जाएगा। अब ये नहीं जाएगा तो 15 अट्ठे 120, 1.8 इसका उत्तर आ जाएगा। इसी तरह से आप इनको भाग करते जाएंगे। इसी तरह से भागफल निकालिए। तो यहाँ पर जैसे आपको दोनों संख्याएं दशमलव में दी गई हैं, तो इसमें क्या करते हैं 36.383 को भाग करना है आपको 2.5 से। पहले आप इसका दशमलव हटा के 10 की गुणा ऊपर करेंगे, इनका दशमलव हटा के 1000 की गुणा नीचे करेंगे। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 36383 बटे 2500। फिर इसको भाग करके दशमलव में जो भी आपका उत्तर आएगा वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद भागफल निकालिए। 800 से भाग करना है 12.6 को। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर 800 से भाग करना है किसको, 12.6 को भाग करना है 800 से। इसका दशमलव हटा के यहाँ कर देंगे। 8000 से भाग करेंगे 126 को, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। आगे इसको हम हल कर लेंगे। तो इसी तरह से जैसे आप साधारण भाग वाले प्रश्न करते हैं उसी तरीके से आपको ये हल करने हैं, बस आपको दशमलव का इसमें ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं शाब्दिक प्रश्न पे। यदि 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 24 रुपये 75 पैसे हो तो 24 किलोग्राम चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। 1 का बताया है, ज़्यादा का पूछा है, तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो यानी कि 24 किलोग्राम का निकालना है तो 24 रुपये 75 पैसे को हम गुना कर देंगे 24 से, तो हमारा उत्तर हमें मिल जाएगा। इसी तरह से एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 18.4 किलोमीटर चलती है तो 16.5 लीटर पेट्रोल में कितनी चलेगी। तो 18.4 किलोमीटर चलती है 1 लीटर में,
तो 16.5 लीटर में इन दोनों की क्या हो जाएगी, आपस में गुणा हो जाएगी। अब देखते हैं प्रश्नावली 3.4। एक कैलकुलेटर का मूल्य 85 रुपये 70 पैसे है, तो 85 कैलकुलेटरों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा, 85.70 को गुणा कर देंगे हम 85 से, तो हमें उत्तर मिल जाएगा। एक पेन का मूल्य 15.4 रुपये है, तो 15 पेनों का मूल्य 15.4 गुणा 15। तीसरा है 1 किलोग्राम आलू का मूल्य 18.49 है, तो 27 किलोग्राम आलू का मूल्य गुणा कर देंगे। एक खिलौना कार का मूल्य 56 रुपये 95 पैसे है, तो 34, तो ये भी गुणा हो जाएगी। 1 किलोग्राम देसी घी का मूल्य 195 रुपये 18 पैसे है, तो 34 किलोग्राम, यह भी गुणा हो जाएगा। एक मिक्सी का मूल्य 1078 रुपये 56 पैसे है, 19 का निकालिए, ये भी गुणा हो जाएगी। 48 कैलकुलेटर का मूल्य 4722 रुपये 24 पैसे है, तो एक कैलकुलेटर का निकालिए। अब देखिए यहाँ पर 48 का दिया है, एक का पूछा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको भाग करना है। 4722.24 को भाग करना है किससे, 48 से, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। एक कनस्तर में 15.5 लीटर दूध है, 24 कनस्तर, एक का बताया है, 24 का पता है पूछा है, तो गुणा हो जाएगी। मीना ने 35 घड़ियाँ 39,397 रुपये 5 पैसे की खरीदी। एक घड़ी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 39,397.05 को भाग कर देंगे हम 35 से, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। 68 कुर्सियों का मूल्य है इतना, एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए, यह भी भाग हो जाएगा, इसको भाग दे देंगे हम 68 से। आटे की 32 बोरियों का वजन 939 रुपये 939.936 किलोग्राम है। यदि सभी बोरियों का वजन समान हो तो एक बोरी आटे का वजन ज्ञात कीजिए। तो 32 बोरियां हैं, 939.936 को भाग दे देंगे हम 32 से, तो हमें उत्तर मिल जाएगा। एक कनस्तर में 16.5 लीटर सरसों का तेल है, और इतना सरसों तेल कितने कनस्तर में जाएगा, तो 33,419.5 को भाग कर देंगे 16.5 से, तो हमें उत्तर मिल जाएगा। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आभार।